हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक इस चैप्टर में मैंने क्या क्या डिस्कस किया फिर से रिवाइंड कर लेते हैं। हमने हमारा चैप्टर पर्टिकुलर टॉपिक क्या है, आउटवर्ड अपीयरेंस ऑफ अ बिजनेस लेटर। कि बिजनेस लेटर में हम जब लेटर लिख लेते हैं तो उसके रिगार्डिंग भी कुछ चीज़ें होती है जो कंसिडरेशन में लेनी चाहिए। वो क्या चीज़ें होती है, एनवेलप, सुपरस्क्रिप्शन, क्वालिटी ऑफ अ पेपर, उसकी साइज़, कलर, इट्स फोल्ड्स, टाइपिंग। हमने डिस्कस किया अभी तक कि पेपर की साइज़ कितनी होनी चाहिए, क्या कलर यूज़ करना चाहिए और क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, कैसी क्वालिटी का पेपर हम यूज़ कर सके। उसके बाद A4 साइज़ का पेपर भी हमने देखा। देन टाइपिंग में डिस्कस किया कि प्रॉपर फॉन्ट स्टाइल यूज़ करने चाहिए। उसके बाद मार्जिन भी डिस्कस किया कि मार्जिन क्या होता है, कितनी स्टैंडर्ड साइज़ उसके लिए रिक्वायर्ड होती है। और उसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे फोल्ड। ओके, तो पेपर राइट डाउन करने के बाद हम उसे A4 साइज़ में ही नहीं सेंड कर देते। उसे हम क्या करते हैं, एनवलप में रखने के लिए उसे हम थोड़ा फोल्ड करते, उसके बाद उसे हम एनवलप में रखते और फिर उसे सेंड करते। ना कि A4 साइज़ वाला पूरा पेपर ही उसे सेंड करते, वो थोड़ा इनअप्रोप्रिएट लगता है कि पूरा पेपर आप उसे ऐसे सेंड कर दो। उसकी जगह आप एनवेलप में फ़ोल्ड करके रखोगे, एनवेलप थोड़ा अट्रैक्टिव बनाओगे, उसके बाद सेंड करोगे तो वो थोड़ा अप्रोप्रिएट लगता है। तो फोल्डिंग किस वे में होती है वो आज हम डिस्कस करेंगे। व्हेन वी टेक प्रॉपर केयर अबाउट द पेपर, मार्जिन, टाइपिंग, बिजनेस लेटर, equal amount of care should be taken while the paper is folded and kept in a envelope। तो जितना हम केयर करते हैं कि पेपर की राइटिंग के लिए, टाइपिंग के लिए, पेपर कलर के लिए, क्वालिटी के लिए, उतनी ही केयर हमें किसके लिए करनी है, फोल्डिंग के लिए। मतलब सारी चीज़ें, जो छोटी छोटी चीज़ें, उसको भी कंसिडर करना है। पेपर को जब फोल्ड करते हो तो वो भी कंसिडरेशन में लेना है कि आपको फोल्डिंग किस वे में करनी है। टू सिलेक्ट द एनवेलप ऑफ अ प्रॉपर साइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ द पेपर इज़ फोल्डेड 3 to 4 times horizontally and vertically and compressed in a small envelope, when it will take much time and also fail to create good impression about the letter writer in the mind of a reader। तो जब आप पेपर को एनवेलप में रखते हो तो आपको ये भी कंसिडर करना है कि एनवेलप की जो साइज़ होती है वो भी प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप एनवेलप छोटा लोगे, मतलब एनवेलप मतलब कवर होता है, तो वो एनवेलप अगर आप फिर छोटा लोगे तो आपको क्या करना होगा, अपने लेटर को भी बहुत टाइम फोल्ड करना होगा। तो फोल्ड करके जब आप रखोगे एनवेलप में तो जो रीडर होगा उसे क्या करना होगा, पहले तो वो फोल्डिंग क्लियर करनी होगी। तो 3 4 और उससे ज़्यादा आपने फोल्ड किया होगा तो वो इनअप्रोप्रिएट लगता है। जब वो लेटर ओपन करेगा तो वहाँ पे बहुत क्रीज आ गई होगी, तो पेपर जब रीड करेगा तो इनअप्रोप्रिएट लगता है और बिजनेस की फीम की इमेज भी बैड क्रिएट होती है। तो ऐसा ना हो उसके लिए आपको एनवेलप की साइज़ भी प्रॉपर कंसिडर करनी होती है और उसके बाद फोल्डिंग भी प्रॉपर वे में करनी होती है। हॉरिजॉन्टल फोल्डिंग मतलब कि इस वे में फोल्डिंग, और वर्टिकल फोल्डिंग मतलब कि इस वे में फोल्डिंग। तो फर्स्ट आपको फोल्डिंग कैसे करनी है, देयरफॉर लेट अस नो अबाउट द कॉमन प्रैक्टिस ऑफ फोल्डिंग अ लेटर। द पेपर कैन बी गिवन मैक्सिमम 3 folds बिफोर पुटिंग इन एन एनवेलप। तो आपको मैक्सिमम कितनी फोल्डिंग करनी है, 3 times आप फोल्ड कर सकते हो, बट वो भी मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा फोल्ड तो नहीं ही करना है। मिनिमम आप 1 फोल्डिंग कर सकते हो, 2 कर सकते हो, बट मैक्सिमम आपके पास है 3 times आप फोल्ड कर सकते हो। फर्स्ट वुड बी वर्टिकल फोल्ड कवरिंग द स्पेस स्प्रेड फॉर मार्जिंग ऑन द लेफ्ट। तो फर्स्ट आपको किस वे में फोल्ड करना है, वर्टिकल फोल्डिंग करनी है। तो फर्स्ट आपको इस वे में फोल्डिंग करनी है, तो टॉप एंड बॉटम आपको ज्वाइन करना है, तो वो आपका वर्टिकल फोल्डिंग हुआ। देन आफ्टर कीपिंग इनटू कंसिडरेशन द साइज ऑफ अ पेपर, इट कैन बी गिवन 2 or 3 horizontal folds so that the paper is divided into 3
4 इक्वल पार्ट्स बाय फोल्ड्स। तो उसके बाद आप क्या करते हो, हॉरिजॉन्टल फोल्डिंग करते हो, वो भी 2 और 3 टाइम्स अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ अ पेपर। तो ये जो साइज़ आपकी अगर ज़्यादा होगी तो आप उसे 2 टाइम्स यहाँ पे हॉरिजॉन्टली फोल्ड कर सकते हो, और कम है तो 1 टाइम यहाँ पे फोल्ड कर सकते हो। तो ये हुआ आपका हॉरिजॉन्टल फोल्डिंग। This provide convenience to the reader while he opens the envelope to read the letter and also when it's filed। तो जब ये फोल्डिंग जब रीडर अनफोल्ड करता है तो वो अप्रोप्रिएट लगता है, वाइल इसकी जगह आपने 3-4 टाइम्स फोल्डिंग की होगी तो वो थोड़ा इनअप्रोप्रिएट लगता है। तो ये हुआ फोल्डिंग, जिसके लिए आपको एनवेलप की साइज़ भी कंसिडरेशन में लेनी है। देन आपको फोल्ड करना है तो वर्टिकली कितने टाइम्स, हॉरिजॉन्टली कितने टाइम्स, वो भी कंसिडरेशन में लेना है। पहले हम वर्टिकल फोल्डिंग करेंगे, देन हॉरिजॉन्टल फोल्डिंग करेंगे। तो ये हमारा टॉपिक हुआ फोल्डिंग। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एनवलप के बारे में। तो एनवलप क्या होता है, तो जब आपने लेटर प्रिपेयर कर दिया तो उसको एक कवर में रखना होता है जिसे हम एनवेलप बोलते हैं। तो डिस्कस करते हैं एनवेलप। द फर्स्ट थिंग दैट रीच द रिसीवर इज द एनवेलप। ही वुड रीड द कंटेंट ऑफ द लेटर आफ्टर ओपनिंग द एनवेलप। देयरफॉर वन शुड बी प्रिसाइज इन द मैटर ऑफ सिलेक्टिंग एनवेलप। तब जब आप कुछ सेंड करते हो लेटर में तो जो रीडर होगा उसके पास फर्स्ट थिंग क्या आएगी, तो वो आपका एनवेलप ही आएगा। लेटर तो वो बाद में ओपन करेगा, अनफोल्ड करेगा और देन रीड करेगा। तो आपका कंटेंट तो बाद में वहाँ पहुँचता है, उसके पहले आपका एनवेलप पहुँचता है। तो अगर आपका एनवेलप ही प्रॉपर नहीं होगा तो उसे रीड करने के लिए आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आपको प्रॉपर एनवेलप चूज़ करना है। प्रॉपर एनवेलप मतलब ऐसा ही नहीं कि बहुत अट्रैक्टिव आप चूज़ करो। आपको यहाँ पे बिजनेस पर्पस के लिए आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो यहाँ पे ऐसा ही नहीं है कि ब्लैक एनवेलप यूज़ करो। मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस वाइट एनवेलप यूज़ करते हैं। आपने देखे भी होंगे वाइट एनवेलप्स जहाँ पे एक साइड पे ट्रांसपेरेंट पेपर जुड़ा हुआ होता है जहाँ से आप एड्रेस रीड कर सको, तो ऐसा एनवेलप आता है। तो वो वैसा एनवेलप यूज़ करते हैं बिजनेसेस। वाइट शेड होता है, देन ऑफ वाइट भी यूज़ करते हैं, स्काई ब्लू यूज़ करते हैं। तो ऐसे एनवेलप यूज़ होते हैं बिजनेसेस में। मैनी अ टाइम्स with the later several paper are enclosed. In such cases using envelope of small size is not proper। तो समटाइम्स क्या होता है कि एनवेलप के साथ अटैचमेंट भी होती है, एंक्लोजर भी होते हैं। तो जब आप लेटर सेंड करते हो तो उसके साथ 2-3 और डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हुए हैं। तो अगर आप उस टाइम पे छोटा एनवेलप यूज़ करेंगे तो वो प्रॉपर नहीं होगा। तो उसके लिए उसके अकॉर्डिंग आपको एनवेलप चूज़ करना होता है। जनरली रेक्टेंगल एंड वर्टिकल एनवेलप इज़ यूज फॉर बिजनेस लेटर। द पेपर ऑफ एनवेलप शुड match with the higher quality paper and shade of a paper used for letter writing. This create a attractive look। तो जो एनवेलप आपने चूज़ किया है उसकी साइज़ कितनी होनी चाहिए, तो वो आपने जो लेटर लिखा है उसके साइज़ के अकॉर्डिंग ही एनवेलप की साइज़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लेटर की साइज़ ज़्यादा है एनवेलप की साइज़ छोटी है। और जो लेटर का कलर है उसी कलर और उसी क्वालिटी भी सेम होनी चाहिए। लेटर की क्वालिटी अच्छी, एनवेलप की पेपर की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वो इनअप्रोप्रिएट होता है। तो आपको क्वालिटी भी मैच करनी होती है, साइज़ भी मैच करनी होती है, देन कलर भी कंसिडरेशन में लेना है कि आपने वहाँ पे वाइट यूज़ किया है तो यहाँ भी वाइट कलर का आपको कवर लेना है, एनवेलप लेना है। तो वो क्या अट्रैक्टिव होगा और सिंपल होगा। If the paper is white, the envelope should be white as well. If paper of pastel shade is used for later, the envelope should match it। तो हमने अभी वही डिस्कस किया कि कलर जो आपने लेटर का लिया है वही
एनवेलप के लिए कंसिडर करना है। कलर चेंज करते हो लेटर का तो एनवेलप का कलर भी चेंज करना है। फॉर बिजनेस लेटर एनवेलप विथ वर्टिकल एक्सेस ऑन राइट इज यूज्ड। Certain firms, banks and LIC use window envelope to dispatch especially receipts। तो ओके, तो ये विंडो एनवेलप्स क्या होते, तो हमने अभी ही डिस्कस किया कि एनवेलप्स कैसे होते, वाइट कलर के होते, कवर टाइप्स होते, जहाँ पे साइड में लेफ्ट साइड में विंडो मतलब एक ट्रांसपेरेंट शीट होती है जहाँ से आप एड्रेस रीड कर सको। तो जो आपने लेटर लिखा होगा तो लेटर में आप क्या मेंशन करते हो, हेडिंग आता है, देन आप सेंडर का एड्रेस होता है, देन लेफ्ट साइड में क्या होता है, रीडर का एड्रेस होता है, मतलब रिसिपिएंट का एड्रेस होता है। तो वो आपको जब फोल्ड करें, आप जब लेटर फोल्ड करते हो तो ऐसा फोल्ड करना है कि जो रिसिपिएंट का एड्रेस है, रीडर का एड्रेस है, वो अपसाइड दिखे, ताकि वो ट्रांसपेरेंट शीट होगी वहाँ से इजीली वो रीड कर सके, ताकि एनवेलप में वो एड्रेस फिर से लिखने की ज़रूरत ना हो। तो ऐसे विंडो एनवेलप्स कौन यूज़ करते हैं, ऐसी कोई बिजनेस फर्म्स, बैंक्स एंड LIC बिजनेसेस ऐसी विंडो envelopes use करते। In this type of envelope, a window is made by cutting the portion where receiver's address is written. Transparent paper is attached on the cut space so that receiver's address, which is written as part of a inside address, is clearly read। तो ये किस लिए होता है, ताकि वो एड्रेस क्लियरली रीडेबल हो। और एनवेलप में अगर ऐसे विंडो एनवेलप्स आप यूज़ नहीं करते हो तो आपको क्या करना होगा कि एनवेलप में एड्रेस फिर से मेंशन करना होगा। बट अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो, उतने लेफ़्ट साइड में उतनी विंडो क्रिएट करके, मतलब उतना पोर्शन कट करके वहाँ पे ट्रांसफर सीट अटैच करनी होती है, ताकि अंदर जो एड्रेस लेटर में लिखा है वो इजीली बाहर से रीड हो सके। और ट्रांसपेरेंट सीट अटैच की हुई होती है ताकि उसे कोई हार्म ना कर सके। ओके, तो इसे हम बोलते हैं विंडो एनवेलप्स। ओके, with this type of envelope the letter is folded in such a manner that the inside address finds its place beneath the window. The transparent paper and receiver's address is properly seen. As a result, the receiver address had not been retyped on the envelope. Generally for letters containing confidential matters, window envelopes are not used। तो हमने ये डिस्कस किया कि विंडो एनवेलप्स कैसे होते हैं और वो हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि एनवेलप में हमें फिर से वो एड्रेस रिटाइप ना करना पड़े। बिकॉज हमने ऑलरेडी लेटर में लिखा है, एड्रेस हमने पहले से मेंशन करा हुआ है कि हम किसे सेंड करना चाहते हैं, उसकी पोजीशन और उसका एड्रेस हम पहले से मेंशन करते हो। तो एनवेलप में भी मेंशन करना होता है, बिकॉज आपको पोस्ट करना, और जो को भी आप कुरियर यूज़ करते हो, प्राइवेट यूज़ करते हो, जो भी आप कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हो, उसके लिए आपको एड्रेस मेंशन करना होता है ताकि वो प्रॉपरली उस जगह सेंड हो सके। तो आपको वो फिर से एड्रेस एनवेलप पे ना लिखना पड़े, इसलिए आप क्या यूज़ करते हो, ट्रांसपेरेंट शीट यूज़ करते हो, ताकि वो अंदर जो लिखा है वो इजीली बाहर से रीडेबल हो सके। और फोल्ड भी आप ऐसे करते हो कि लेटर वाला एड्रेस वाला जो पोर्शन है वो बाहर शोन हो, तो इसे हम विंडो एनवेलप बोलते। बट ये जब आप कॉन्फिडेंस मैटर लेटर में डिस्कस कर रहे हो, कोई कॉन्फिडेंशियल स्ट्रेटजी या बिजनेस के रिगार्डिंग कोई कॉन्फिडेंशियल मैटर सीक्रेट्स है, अगर आप वो लेटर में डिस्कस कर रहे हो, तब उस टाइम पे इस टाइप के एनवेलप यूज़ नहीं होते जहाँ पे विंडो कट हुई हो, विंडो वाला पोर्शन हो। बिकॉज वहाँ पे क्या होगा कि हार्मनेस ज़्यादा होती है, रिस्क होता है। तो सीक्रेट्स और कॉन्फिडेंशियल मैटर जब डिस्कस होती है तो उस टाइम पे ऐसा एनवेलप नहीं यूज़ किए जाते। तो ये हमने डिस्कस किया अबाउट द एनवेलप। ओके, तो हमारा नेक्स्ट है सुपरस्क्रिप्शन।
हमने डिस्कस किया अबाउट द एनवेलप। अब सुपरस्क्रिप्शन में क्या आएगा, तो एनवेलप के ऊपर जो भी डिटेल्स मेंशन की करनी होती है उसे क्या बोलते हैं, सुपरस्क्रिप्शन। तो सुपरस्क्रिप्शन में क्या आता है, एड्रेस मेंशन करना होता है, नेम मेंशन करना होता है, टिकट्स होती है, पोस्ट से आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो टिकट्स होती है, तो वो सब सुपरस्क्रिप्शन में आते हैं। द एनवेलप जनरली कंटेन द रिसीवर्स एज वेल एज राइटर्स एड्रेस विथ पिन कोड। In addition to this, in the top middle part, instruction generally regarding the dispatch of letter like book post, registered, local, personal are written। तो एनवेलप में ऊपर क्या क्या थिंग्स मेंशन होती है, एड्रेस मेंशन होता है। एड्रेस भी दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट होता है राइटर का एड्रेस, जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस, और दूसरा होता है रीडर का एड्रेस, ताकि रीडर को वो पोस्ट से सेंड कर रहे हो, और जो भी कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हो, प्राइवेट हो, कुरियर सर्विसेज है, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, तो उसके लिए जब आप सेंड करते हो तो प्रॉपर जगह पे पहुँचे, इसलिए आप रिसीवर का एड्रेस भी आपको मेंशन करना होता है, देन उसका नेम भी मेंशन करना होता है, और उसके बाद पिन कोड नंबर भी शोन करना होता है। तो दो टाइप के एड्रेस हुए। आपको ये तो पता है कि रीडर का एड्रेस होता है, बट सेंडर का एड्रेस क्यों होता है, ताकि जब रीडर के एड्रेस पे वो डॉक्यूमेंट ना पहुंच पाए, ऐसी कोई सर्कमस्टेंसेस आ गई है कि आपने जिस जगह पे आपने अपना डॉक्यूमेंट सेंड किया था तो वो किसी ने रिसीव नहीं किया, तो क्या होता है कि आपका डॉक्यूमेंट आपको रिटर्न हो सके, इसलिए आपको अपना एड्रेस भी वहाँ पे मेंशन करना होता है ताकि वो डॉक्यूमेंट रिटर्न हो पाए। तो वहाँ पे इसलिए दो एड्रेस मेंशन होते हैं, रीडर का एंड सेंडर, बोथ एड्रेसेस आर मेंशन देयर। और उसके बाद और क्या मेंशन होता है, बुक पोस्ट, मतलब आप पोस्ट कर रहे हो, देन कोई पर्सनल और प्राइवेट सर्विसेज यूज़ करे तो उसका लोगो और उसकी डिटेल्स वहाँ पे मेंशन होती है। तो ये सारी चीज़ें जो एनवेलप के ऊपर लिखी जाती है वो किस में इंक्लूड होती है, तो उसे बोला जाता है सुपरस्क्रिप्शन। जो सारी चीज़ें एनवेलप के ऊपर होती है उसे सुपरस्क्रिप्शन बोलते हैं। देयर आफ्टर टवर्ड्स द राइट हैंड साइड द रिसीवर्स नेम, एड्रेस, नेम ऑफ द प्लेस, पिन कोड एक्सेट्रा इज रिटन। तो राइट साइड में क्या मेंशन होता है, रिसीवर की सारी डिटेल्स, और रिसीवर्स की डिटेल्स में क्या होगा, उसका नेम होगा, देन उसका एड्रेस होगा एंड पिन कोड नंबर होगा। तो ये सारी चीज़ें राइट साइड में मेंशन होती है। द राइटर्स एड्रेस इज जनरली प्रिंटेड इन द लोअर हॉरिजॉन्टल बैंड ऑफ रिटन इन द लेफ्ट डाउन कॉर्नर। तो राइटर का एड्रेस, राइटर की डिटेल हॉरिजॉन्टल लाइन पे लेफ़्ट साइड में मेंशन होती है, लेफ़्ट कॉर्नर में मेंशन होती है। व्हेन इनविटेशन लेटर और सर्कुलर्स आर डिस्पैच्ड इन एनवेलप्स, द सेंडर्स एड्रेस इज प्रिंटेड एट द बैक ऑफ द एनवेलप। तो यहाँ पे क्या शो करना चाहते हैं कि अगर आप कोई इनविटेशन दे रहे हो, कोई सर्कुलर सेंड कर रहे हो, तो उस टाइम पे क्या होगा कि इनविटेशन एक पेज का ही होता है, तो वहाँ पे जिस फ्रंट साइड पे आपने इनविटेशन राइट डाउन किया उसकी बैक साइड में क्या आप उसे फोल्ड करके जो बैक साइड होगी वहाँ पे आप अपना एड्रेस, रिसीवर का एड्रेस मेंशन कर दोगे, बिकॉज यहाँ पे कोई कॉन्फिडेंशियल मैटर नहीं है, एनवेलप यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करोगे, ये सुपरस्क्रिप्शन की जो भी थिंग्स इंक्लूडेड होनी चाहिए वो लेटर पे ही बैक साइड में लिख दोगे। तो ऐसे आपने देखे भी होंगे कि कभी कभी पोस्ट के थ्रू आपको कोई इनविटेशन मिलता है तो लेटर के बैक साइड में ही लिखा होता है, कोई एनवेलप वहाँ पे नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि सुपरस्क्रिप्शन ओनली एनवेलप पे जो लिखा होता है उसे ही सुपरस्क्रिप्शन बोलते हैं। सुपरस्क्रिप्शन मतलब ये जो राइटर का एड्रेस, रिसीवर का एड्रेस, जो पोस्ट के लिए और पर्सनल कुरियर सर्विसेज के लिए जो डिटेल्स होती है, जो रिक्वायर्ड डिटेल्स होती है, जो मेंशन होती है, उसे हम सुपरस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो वो लेटर के ऊपर भी लिखी जाती है बैक साइड में,
और एनवेलप पे भी लिख सकते हैं हम। तो ये हमारे पास ऑप्शन है कि आपको कहाँ लिखना है। तो 2 टाइप में सुपरस्क्रिप्शन की डिटेल लिखी जा सकती है। तो ये हमारा हुआ सुपरस्क्रिप्शन। और ये लास्ट है, हमने पहले डिस्कस किया कि जो रिसीवर है उसका नेम, उसका एड्रेस ने, पिन कोड नंबर, वो सारी चीज़ें राइट साइड में मेंशन होती है। और लेफ़्ट साइड में क्या मेंशन होता है कि हमारा एड्रेस, मतलब जो डॉक्यूमेंट सेंड कर रहा है, जो लेटर लिख रहा है, उसका एड्रेस हम वहाँ पे मेंशन करेंगे। लेफ़्ट साइड में सेंडर का एड्रेस, राइट साइड में रिसीवर का एड्रेस। तो ये हमारा हुआ सुपरस्क्रिप्शन। तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे लिखी है उसे हम क्या बोलेंगे, सुपरस्क्रिप्शन। वो सारी चीज़ें सुपरस्क्रिप्शन में इंक्लूड होती है। तो आज हमने डिस्कस किया सुपरस्क्रिप्शन, देन एनवेलप एंड फोल्डिंग। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है।